एंड टेस्टेड है क्या? फर्क है। और महाराष्ट्र की विक्ट्री ने बटेंगे तो कटेंगे ने एक बार और स्टैंप लगा दिया, और क्योंकि यूपी उपचुनाव की एक गूज़बम्प है, एक एंथुजियास्टिक अप्रोच है यूपी उपचुनाव का महाराष्ट्र का, तो भाई खुले तौर पर ये ट्राइड एंड टेस्टेड पिच पर आज ये साफ हुआ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में है, भले ही दूर है, लड़ा जाएगा इसी पिच पे। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मोहन भागवत जी के बहुत ही आदर्श मानस पुत्र है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वही बात कह रहे हैं जो बात मोहन भागवत जी ने कहा कि 40,000 साल से हमारा डीएनए एक है। तो संभल का डीएनए और बांग्लादेश का डीएनए तो एक ही होगा ना। जब आप अखंड भारत की बात करेंगे तो अखंड भारत की जो बात होती तो अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक होती है। इसलिए अगर आप साइंटिफिकली अगर आप बात करेंगे, और मैं मोहन भागवत जी की बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि वेटनरी साइंस के पढ़े हुए हैं, तो मैं जानता हूं कि जेनेटिक्स भी जानते हैं, यूजेनिक्स भी जानते हैं, और साथ ही साथ हेरिडिटरी भी जानते हैं। जब वो कह रहे हैं कि 40,000 साल से हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए एक है, तो जाहिर सी बात है संभल का भी डीएनए एक होगा और बांग्लादेश का भी डीएनए एक होगा। इसमें गलत क्या है? गलत इसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ दरअसल मोहन भागवत जी की बात को नहीं मान के उसको हिंदू मुसलमान के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लगता है कि यही एक रास्ता है जिसके बदौलत वो सत्ता में बने रह सकते हैं, नहीं तो दिल्ली से उनका फरमान निकल जाएगा। और उनको सही लगता है क्या इसमें? ये आशुतोष, इसमें कोई दौरा, देखिए ये सही लगता है भाई? 2 बार का आप मैंडेट देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, पहली बार 325, दूसरी बार 255, हिस्टोरिक था। मान लिया आपकी बात, तो कांग्रेस पार्टी को भी सिख दंगों के बाद कितनी सीटें मिली थी? 415। तो क्या सारे पाप धुल गए? भाई अगर राजीव गांधी ने ये कहा था एक पेड़ गिरता है, तो नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था ना कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और गाड़ी के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है। तो देश की राजनीति ऐसे ही चलती है। मेरा ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को जरा सा भी मोहन भागवत के प्रति सम्मान है, तो जो मोहन भागवत ने कहा है कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, हर मस्जिद में शिवलिंग को खोजना, और सबका डीएनए एक है, और हम हजारों साल से साथ रहते आए हैं, तो इसका पालन करना चाहिए। और अगर मोहन भागवत इस बात का पालन नहीं करा पाती, उसका मतलब यह मानना चाहिए कि आरएसएस में अब दूसरे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने परम पूजनीय मोहन भागवत जी की बातों को नहीं मानते हैं। एक अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आ गई है। सर ये भी कुछ सेलेक्टिव है क्या? ये भी कुछ सेलेक्टिव है क्या? क्योंकि संघ के ही नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले का भी बयान आया था बटेंगे तो कटेंगे पर, कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हिंदू बंटता रहा, तो ये सिचुएशन आ जाएगी बटेंगे तो कटेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है क्या? गुड कॉप बैड कॉप, इसी बात को कह रहा हूं कि भारतीय अब जो आरएसएस है, उसमें जो आरएसएस प्रमुख की जो भूमिका है वो बहुत कमजोर हो गई है, बहुत नगण्य हो गई है। वो कहते कुछ, उनकी कोई बात नहीं सुनता। जब वो कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना, तो क्यों हर मस्जिद में जाके शिवलिंग खोजा जा रहा? भाई आरएसएस प्रमुख की बात को माना जाना। जब वो कहते हैं सबका डीएनए एक है, जब कहते हैं बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, और जो ऐसा करता है वो हिंदू नहीं है, तो फिर उन्हीं के पार्टी के योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के पार्टी के हेमंत बिश्वा शर्मा सब ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन सर लोकसभा में डेंट लगा तो सबसे दत्ता हाउस बोले क्यों बोल रहे हैं? सर लोकसभा में डेंट लगा सीटों का, तो सबसे ज्यादा एक्टिव संघ नजर आया ना महाराष्ट्र में। 30 से ज्यादा संगठन संघ के एक्टिव दिखे ग्रास रूट लेवल पर। तो संघ को भी चाहिए तो मैंडेट ही ना, बहरहाल मैंडेट चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, तो यही अल्टीमेट गोल तो यही है, बाय हुक और बाय क्रुक। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर जो सांप्रदायिक नारे दिए गए वो लोकसभा चुनाव से कम या ज्यादा थे? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था ना कि इन्फिल्ट्रेटर से घुसपैठी है ये लोग, और ये भी कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन आ गया तो राम मंदिर को गिरा देंगे। ये भी कहा था ना कि शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो वहां लोगों ने नहीं सुना। तो ये तो एक सतत विचारधारा की लड़ाई है, कभी इनकी सुनी जाएगी, कभी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया जानते हैं कि भाई यही इकलौता एक तुरुप का इक्का कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए है, ये चलेगा। आशुतोष जल्दी से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो वो एक अलग मसला है, वो संविधान के रखवाले जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, नहीं चलेगा। बट हमारे ख्याल से मलूक जी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं
हाँ